नमस्ते सब लोग। आज हम भारतीय रुपए की आकर्षक कहानी और वैश्विक भुगतान उद्योग पर इसके प्रभाव में गोता लगा रहे हैं। रुपए भारत द्वारा शुरू की गई एक स्वदेशी भुगतान प्रणाली हाल के वर्षों में लहरें बना रही है। जैसे ही हम एक्सप्लोर करते हैं, हमसे जुड़े रुपए कैसे वीजा और मास्टरकार्ड जैसे वैश्विक दिग्गजों के प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है। डिजिटल भुगतान की दुनिया में एक रोमांचक यात्रा के लिए तैयार हो जाए। 1. रुपए का परिचय। आइए ये समझने से शुरू करें कि रुपए क्या है। रुपए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित एक भारतीय भुगतान प्रणाली है जिसका उद्देश्य वैश्विक भुगतान नेटवर्क के लिए एक घरेलू विकल्प प्रदान करना है। हम इसकी शुरुआत में तल्लीन होंगे, उद्देश्य और इसके निर्माण के लिए नेतृत्व करने वाले कारक। 2. भारत में पहुंच का विस्तार। रुपए ने भारत के भीतर तेजी से अपने पदचिह्न का विस्तार किया है। हम ये पता लगाएंगे कि विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी करके रुपए ने बाजार में कैसे प्रवेश किया है। हम इसकी व्यापक स्वीकृति पर चर्चा करेंगे और यह कैसे लाखों भारतीयों के लिए एक पसंदीदा भुगतान विकल्प बन गया है, खासकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में। 3. ड्राइविंग वित्तीय समावेशन। रुपए की एक प्रमुख ताकत वित्तीय समावेशन पर इसका ध्यान केंद्रित करना है। हम इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि कैसे रुपए ने भारत में बैंक रहित और बैंक से कम आबादी तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम सरकारी योजनाओं और पहलों के साथ इसकी साझेदारी पर चर्चा करेंगे जो कि वित्तीय सशक्तिकरण को प्रेरित किया है। 4. प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण और कम लेन देन लागत। रुपए की प्रतिस्पर्धी कीमत और कम लेन देन लागत ने व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को आकर्षित किया है। हम रुपए की लागत संरचना की तुलना वीजा और मास्टरकार्ड जैसे वैश्विक खिलाड़ियों के साथ करेंगे, जिससे व्यवसायों और ग्राहकों के लिए संभावित बचत का प्रदर्शन होगा। हम ये भी जांच करेंगे कि यह सामर्थ्य कैसे है रुपए की बढ़ती लोकप्रियता में योगदान दिया है। 5. राष्ट्रीय गौरव और समर्थन को बढ़ावा देना। रुपए ने भारतीय उपभोक्ताओं के बीच आकर्षण हासिल करने के लिए सफलतापूर्वक राष्ट्रीय गौरव का लाभ उठाया है। हम स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करने और भारत के आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए रुपए को चुनने वाले उपयोगकर्ताओं के साथ भावनात्मक संबंध पर चर्चा करेंगे। हम रुपए की ब्रांड धारणा को बढ़ाने के लिए नियोजित मार्केटिंग रणनीतियों का भी पता लगाएंगे। 6. सीमाओं से परे विस्तार। रुपए की महत्वाकांक्षाएं भारत की सीमाओं से बाहर तक फैली हुई हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के साथ साझेदारी और अन्य भुगतान नेटवर्क के साथ गठजोड़ सहित इसकी वैश्विक विस्तार योजनाओं का पता लगाएंगे। हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि रुपए भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के बाजार में हिस्सेदारी और इसकी क्षमता को कैसे हासिल करना चाहता है। वैश्विक स्तर पर वीजा और मास्टरकार्ड के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए। 7. चुनौतियां और भविष्य का आउटलुक। सफलता की कोई भी कहानी बिना चुनौतियों के नहीं आती। हम वीजा और मास्टरकार्ड के प्रभुत्व को बाधित करने के लिए रुपए की यात्रा में आने वाली बाधाओं की पड़ताल करेंगे। हम डिजिटल भुगतान के भविष्य को आकार देने में विकास, नवाचार और नियामक ढांचे की भूमिका की संभावित क्षेत्रों पर भी चर्चा करेंगे। और ये रहा भारतीय रुपए का उदय और वैश्विक भुगतान उद्योग पर इसका प्रभाव। रुपए की उल्लेखनीय वृद्धि, वित्तीय समावेशन पर ध्यान और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण ने इसे एक दुर्जेय खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है, जबकि वीजा और मास्टरकार्ड अभी भी वैश्विक स्तर पर हावी है। बाजार रुपए के तेजी से विस्तार और भविष्य के लिए दृष्टि को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जैसे जैसे डिजिटल भुगतान विकसित होता जा रहा है, ये देखना दिलचस्प होगा कि रुपए कैसे परिदृश्य को नया रूप देता है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अधिक व्यवहारिक चर्चा। धन्यवाद।